हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 6 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन का पाठ 4, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो दोस्तों, हम पृथ्वी की गति दोस्तों पृथ्वी लट्टू की तरह अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। लट्टू की तरह आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक लट्टू है। ये लट्टू की तरह पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। और कैसे? ये जो पृथ्वी है अपने धुरी पर घूमती है और सूर्य का चक्कर भी लगाती है। परिभ्रमण तथा परिक्रमण। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। दोस्तों, जैसे लट्टू अपनी धुरी पर घूमता है, उसी तरह पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो उसको परिभ्रमण कहते हैं या घूर्णन कहते हैं। और पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण या रिवोल्यूशन कहलाता है। दोस्तों, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो जो उसका अक्ष है वो वर्टिकल नहीं है। दोस्तों, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी का जो अक्ष है वो ऐसे टेढ़ा है। ये जो लाइन है वो टेढ़ी है। कितना है ये वर्टिकल पृथ्वी का जो कक्षीय समतल पर लंब है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, या अपने समतल से पृथ्वी का जो कक्षीय समतल है उससे 66.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के तल से 66.5 डिग्री झुका हुआ है। इस झुकाव को पृथ्वी के अक्ष का झुकाव या टिल्टेशन कहते हैं। इस अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे को दक्षिण ध्रुव। तो दोस्तों, यहाँ पे यह है उत्तरी ध्रुव ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ है दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों, हम देखते हैं पृथ्वी की दैनिक गति को हम परिभ्रमण कहते हैं या रोटेशन कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हुए 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है। तो दोस्तों, कैसे घूमती है? पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, अर्थात अगर ये एक लट्टू जैसी पृथ्वी है, ये इसका ध्रुव है, तो इधर से इधर को घूमती है दोस्तों। और ये एक पूरा घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है। घूर्णन की इस समय अवधि को एक पृथ्वी दिवस या अर्थ डे कहते हैं। ये कितना होता है? 24 घंटे का। पृथ्वी इस दैनिक गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। तो दोस्तों, ये जो घूर्णन गति है उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। प्रकाश व्रत या प्रदीप्त व्रत। दोस्तों, प्रकाश व्रत क्या है? पृथ्वी का आकार गोल होने के कारण इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य के सामने वाले भाग में दिन होता है और इसके विपरीत वाले भाग में रात होती है। पृथ्वी पर जो व्रत दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश व्रत या प्रदीप्त व्रत कहते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे इस पिक्चर में अगर इस साइड में कहीं पे सूरज है तो ये वाला जो हिस्सा है पृथ्वी का, एक साइड का हिस्सा, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तो दिन होगा, और इस साइड में जो काला काला है यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे होगी रात। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इसमें ये जो एक लाइन खींचेगी ऐसे, और ये पृथ्वी की दूसरी साइड भी होगी, तो ये एक गोल लाइन हो जाएगी और इसको हम बोलते हैं प्रकाश व्रत या प्रदीप्त व्रत। दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव क्या होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही क्रमशः दिन और रात का निर्माण होता है। जब पृथ्वी घूमती है तो सूरज के सामने वाले हिस्से में दिन रहता है और उसके पीछे वाले हिस्से में रात होती चली जाती है। सूर्य और चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। दोस्तों, पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसलिए हमको क्या लगता है कि जो आकाशीय पिंड है वो हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं। इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, जब हम
जब हम किसी ट्रेन से, बस से या कार से सफ़र करते हैं तो जो बाहर की चीज़ें हैं वो हमें पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। एक्चुअली देखा जाए तो वो तो खड़े हुए हैं, पेड़ या बिल्डिंग तो खड़े हुए हैं और हम ही आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, जबकि हम आगे की तरफ जा रहे हैं लेकिन हमको महसूस क्या होता है, हम बैठे हुए हैं और वो दूसरी चीज़ें पीछे की तरफ यानी कि उल्टी दिशा में मूव कर रही हैं या गति कर रही हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो हमको लगता है चीज़ें या आकाशीय पिंड, सूरज या चंद्रमा आदि हमें लगता है पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करते हैं। तो दोस्तों इसका आज इस वाले भाग में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम जो इसका अगला भाग है उसमें बाकी के चैप्टर को कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ये दूसरे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, छोटे बच्चों को शेयर कीजिए, या जो आगे अपनी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। मैं दूसरे भाग के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।